राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की अपार शक्ति में। तो दोस्तों, आज है वैकुंठ चतुर्दशी और मैं करने वाली हूँ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा। और वही पूजा मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। ये वीडियो है तो आप लोग बने रहें अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो वैकुंठ चतुर्दशी पहले तो आप जानिए कि कब आती है। ये जो वैकुंठ चतुर्दशी है वो अपनी कार्तिक के महीने के जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी होती है। और यह जो दिन होता है दोस्तों बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन है ना हम भगवान विष्णु की और भगवान शिव जी की दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। और जो अपनी हमारी पुरानी मान्यता है उसके अनुसार है ना भगवान शिव जी ने स्वयं भगवान विष्णु से वैकुंठ जाने का रास्ता है ना आज के दिन ही प्राप्त किया था। तो इस वजह से हम इसको वैकुंठ चतुर्दशी मानते हैं। और इसी दिन भगवान शिव जी की और भगवान विष्णु की दोनों की पूजा एक साथ करने का विधान है। तो वही पूजा मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लकड़ी का पाटा और उस पर बिछा लेंगे हम पीला या रेड कलर का कपड़ा। तो मैंने यहाँ पे पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। और उस पे बिछाने के बाद फिर हम थोड़े से फूलों का आसन देकर, तो किसी भी पूजा में सबसे प्रथम तो गणेश जी को ही विराजमान किया जाता है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले गणेश जी को बिठाया, फिर उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा ली और भगवान शिव जी की दोनों की प्रतिमा को हम यहाँ पर आसन देंगे और उनको बैठाएंगे। और उसके बाद फिर हम लेंगे अपनी पूजन की सामग्री। तो मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले एक थाली में हम वही लेंगे अपने रोली चावल और वो चंदन और यही सब लेंगे। और इसके बाद दीपक लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे, रुई की बत्ती लगाएंगे और घी डाल के दीपक रखेंगे। और दोस्तों उसमें हम लेंगे फूल लेंगे पूजा के लिए और अपने भोग प्रसाद के लिए फल लेंगे और जो भी कुछ आप मिष्ठान मिठाई या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पूजा में क्या है, काले तिल का बहुत महत्व होता है। तो काले तिल भी हम लेंगे, साथ में लोटे का एक जल लेंगे, जल और कथा सुनने के लिए हम अपनी किताब लेंगे। तो ये सब हमारी पूजन की सामग्री यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी पूजा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने फूल से जल का छिड़काव कर दिया, यानी कि भाव रूप से इनको स्नान करा देंगे। इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे गणेश जी को, गणेश भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को। और दोस्तों सब शिव जी को हम रोली का तिलक नहीं करेंगे, उनको हम चंदन का तिलक करेंगे, क्योंकि शिव जी पर रोली नहीं चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हम अपनी फिर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दीपक जलाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिया है मैंने दीपक जलाने के बाद हम करेंगे यहाँ पर तिलक। तो रोली से तिलक तो हमने कर ही दिया था। इसके बाद हम यहाँ पर चढ़ाएंगे चावल और साथ के साथ में दीपक का भी हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हम रोली से उन पर तिलक कर देंगे और साथ में दिए में भी थोड़े से चावल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा रही हूँ चावल। यहाँ पर गणेश जी को चढ़ा देते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ा देंगे और शिव जी को भी चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमें चावल भी चढ़ाना है यहाँ पर, यानी कि मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद दोस्तों हम चढ़ाएंगे यहाँ पर फूल, वस्त्र स्वरूप हम कलावा भी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे प्रथम हम गणेश जी को कलावा चढ़ाएंगे और भगवान विष्णु भगवान जी को, शिव जी को, सभी को यहाँ पर कलावा चढ़ा देंगे। क्योंकि भाई कलावा जो है वो वस्त्र का रूप हो जाता है, क्योंकि धागे से बनता है। तो वो हमारा यह क्या है, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा यहाँ पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भगवान जी से और फिर हम चढ़ाएंगे यहाँ पर फूल। जो भी फूल आपके पास हों वही हम चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थे गुड़हल के और गेंदे के फूल, वही हम चढ़ा रहे हैं। तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, जो भी हो। तो माला हो तो माला चढ़ाइए, अगर माला फूलों की माला ना हो तो केवल एक दो फूल जो भी हो वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने ये लिए काले तिल, हम काले तिल भी चढ़ाएंगे यहाँ पर तीनों को। गणेश जी को सर्वप्रथम चढ़ाएंगे, फिर विष्णु भगवान जी को, शिव जी को, और दीपक में भी थोड़े से काले तिल हम यहाँ पर डाल देंगे। क्योंकि जो वैकुंठ चतुर्दशी होती है उसके दिन बहुत महत्व होता है काले तिल का चढ़ाने से। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने, आपके पास मिठाई हो मिठाई लीजिए, जो भी कुछ हो वही चढ़ाएंगे। दोस्तों वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक कलश की स्थापना भी की जाती है, जो कि मैंने नहीं की है। अगर आप करें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैंने फल चढ़ाया है। तो इस तरह से हम फल चढ़ा देंगे, भोग प्रसाद फल जो भी हो चढ़ाएंगे। इसके बाद मैंने हाथ में लिए हैं थोड़े से तिल के दाने और एक ले लेंगे फूल। इन दोनों को हाथ में रखकर हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की जो कथा है। तो कथा मैं सुन रही हूँ, इस किताब में से पढ़ूंगी। तो वही किताब में से मैंने खोल रही हूँ
उसको खोलने के बाद हम यहाँ पर अपनी कथा पढ़ेंगे, जो कि भगवान विष्णु जी की जो कथा है और शिव जी की, कि ये दोनों की पूजा एक साथ क्यों की जाती है, वही कथा इसमें है। तो उसको कथा को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हाथ के फूल और वो हैं तिल, उनको हम वहीं समर्पित कर देंगे। तो इस तरह होंगे। और दोस्तों है ना, आज के दिन शिव जी की पूजा के लिए आप बेलपत्र, धतूरा, जो कुछ भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। मैं नहीं लेके आ पाई थी क्योंकि यहाँ आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बारिश की वजह से पूजन की सामग्री इकट्ठी करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। तो कोई बात नहीं, जो हो उसी से पूजा कीजिए। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे ईश्वर को। और दोस्तों, एक तुलसी का पत्र और विष्णु भगवान को जरूर समर्पित करें आज के दिन। तो मैं पहले चढ़ाना भूल गई थी, थाली में रखा रह गया था, तो अब मैंने बाद में चढ़ा दिया है। और इसके बाद दोस्तों, एक दीपक तो वहाँ जल रहा है, दूसरा दीपक हम या तो आप घी का ही बना लीजिए या आप कपूर से भी कर सकते हैं। तो मैंने कपूर जलाया है। कपूर जला के हम करेंगे यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती। पहले करी मैंने गणेश जी की, उसके बाद करेंगे अपनी जो महाआरती है ओम जय जगदीश वाली, क्योंकि वो महाआरती है, वो सभी देवी देवताओं के लिए है। तो इस वजह से पहले मैंने की गणेश जी की आरती, उसके बाद की एक महाआरती। और इसके बाद 2 बार हम हाथ में जल लेकर थोड़े दीप के ऊपर घुमाएंगे और धूप दीप भगवान को दिखाएंगे पहले, उसके बाद फिर हम खुद लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आज वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा हम लोगों के यहाँ पर की जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब